सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर रूम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट्स तो पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए। तो खासकर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें हमने एंथर डिस्कस किया, उसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या उसमें हमने मेल गैमेटोफाइट वो हमने डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज कार्पल और दिस कार्पल इज़ आल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दिस आल्सो कॉल्ड एज पिस्टल और इट इज़ कॉल्ड एज कार्पल। तो इसका वर्ल जो है दैट इज़ कॉल्ड एज गाइनेशियम। द वर्ल ऑफ कार्पल इज इट इज़ कॉल्ड एज गाइनेशियम। जो हमने पढ़ा है, पहले बताया मैंने गाइनेशियम टर्म। तो अगर यही आज का मौजू है तो हम ये देखेंगे पहले ये इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इस फ्लावर में, अगर हम सेपल्स पेटल्स उनको रिमूव करेंगे, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रिमूव करेंगे तो वहाँ सिर्फ बचेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वो हम देखेंगे। तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस इज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। तो उसकी फंक्शन जब आकर देखेंगे, यही स्टिग्मा वो है जिस पर पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं या पॉलिनेशन होती है वो इसी स्टिग्मा पर पड़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टाइल। तो ये स्टाइल है जो है इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर पड़ते हैं तो उसके बाद वो इनमें जो मेल कंटेंट होता है, मेल सेल्स जो होते हैं स्पर्म्स, तो उनको यहाँ ओरी में लाना पड़ता है। तो वो एक ट्यूब के ज़रिए दैट इज़ कॉल्ड एज पोलन ट्यूब जो हमने कल पढ़ा है। तो उसी ट्यूब में वो मेल सेल्स या स्पर्म्स स्टाइल के थ्रू यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? ओवरी में। तो यहाँ ओवरी में उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। तो थर्ड पार्ट दैट इज बेसल स्वॉलन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। जो तीसरा पार्ट इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। तो ये ओवरी बेसल पार्ट होता है, इसी में ओव्यूल्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये ओवरी जो है, यहाँ हम पिस्टल लेंगे तो अगर इसमें एक कार्पल प्रेजेंट हो फ्लावर में, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक कार्पल होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2, 3, 4, 5 होते हैं। अगर एक कार्पल होगा दैट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी। यानी अगर एक कार्पल में फ्लावर में प्रेजेंट होगा तो उसको हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अगर उसमें 2 कार्पल्स होंगे तो बाइकार्पेलरी हम कहेंगे। अगर उसमें बहुत होंगे तो हम पॉलीकार्पेलरी कहेंगे। तो अगर ये देखते हैं ये कार्पल्स अगर कभी कभी ये फ्री होते हैं, कभी कभी फ्यूजल होते हैं। अगर ये फ्री होते हैं, मतलब कुछ फ्लावर्स आप देखेंगे जिनमें कार्पल्स या पिस्टल फ्री होते हैं, तो उस वक्त हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्री, दे आर नॉट फ्यूजल, सो वी यूज द टर्म एपोकार्पस। हालांकि जो सेपल्स पेटल्स या गाइनेशियम या एंड्रोशियम है उसमें हम पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? एपोकार्पस। ये आप पॉइंट नोट कर लो, इट इज़ डिफरेंट टर्म। वहाँ पर हम पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? एपोकार्पस। तो कभी कभी ये कार्पल्स फ्यूजल होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्री कार्पल्स। तो कभी कभी क्या है, ये फ्यूजल होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस वक्त हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर वी यूज अ टर्म सिनकार्पस। सिन मीन्स फ्यूजन। तो अगर हम पेटल्स की बात करेंगे, सेपल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर गैमोसेपलस कंडीशन। अगर सेपल्स फ्यूजल होंगे वहाँ को कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं? गैमोसेपलस।
अगर पेटल्स फ्यूजन होंगे तो वहाँ का गैमो पेटल्स, मगर यहाँ गैमोकार्पस नहीं कहेंगे, यहाँ पर सिनकार्पस। क्लियर। तो उसके बाद ये ओवरी जो देखते हैं, तो उस ओवरी में यहाँ पर कैविटी होती है, ओवरी में कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरियन कैविटी, एंड इनसाइड द ओवरी देयर इज ए कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ओवरियन कैविटी। ये आप पॉइंट लिखो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये, दैट इज कॉल्ड एज ओवरियन कैविटी। तो जो ओवरियन कैविटी है इसे हम लॉक्यूल भी कहते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज लॉक्यूल, LOCULE, एंड द ओवरियन कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज लॉक्यूल। तो इस लॉक्यूल या ओवरियन कैविटी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, यहाँ पर मान लो ये ओवरी है यहाँ पर, तो ओवरी में मान लो ये यहाँ पर ओवरियन कैविटी है, इसको हम कहते हैं ओवरी वाल, जो कवर होता है, दैट्स कॉल्ड एज ओवरी वाल। तो यही ओवरी वाल बाद में फ्रूट बनता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, द फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वाल ऑफ द ओवरी, इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्पस। द वाल ऑफ द ओवरी इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्पस। इसी पेरिकार्पस से बाद में फ्रूट बनता है। तो इनसाइड द ओवरी, मैंने कहा यहाँ पर ओवरियन कैविटी होती है, तो इसमें ओव्यूल्स होते हैं। द ओवरियन कैविटी आर द लॉक्यूल कंटेन्स ओव्यूल्स। तो ये लॉक्यूल या ओवरियन कैविटी, कभी कभी सिंगल ओवरियन कैविटी होगी यहाँ पर, कभी कभी 2 लॉक्यूल्स होंगे, कभी कभी 3 लॉक्यूल्स होंगे। मान लो अगर एक लॉक्यूल है, इसको हम यूनिलॉक्यूलर कंडीशन कहते हैं, यूनिलॉक्यूलर कंडीशन। या आप लिखो यूनिलॉक्यूलर मीन्स 1 लॉक्यूल या 1 ओवरियन कैविटी। जब एक ओवरियन कैविटी हो, इसमें एक ओव्यूल होगा। अगर इसमें 2 लॉक्यूल्स होंगे तो हम कहेंगे बाइलॉक्यूलर, अगर 3 होंगे तो हम कहेंगे ट्राइलॉक्यूलर, अगर बहुत होंगे तो हम कहेंगे पॉलीलॉक्यूलर। क्लियर। तो ये ओवरियन कैविटी जो है, इसके बीच में एक क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इनसाइड द ओवरियन कैविटी देयर इज अ क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर, क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर। तो उस क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। आप लिखो ए क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी इट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो इसी प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। ठीक, यानी जो ओव्यूल्स होते हैं, मान लो इसमें एक ओव्यूल है, ये इसके साथ अटैच होगा, इसमें 2 ओव्यूल होंगे, वो इसके साथ अटैच होंगे। तो ये एक खास तरह का पैटर्न बनाता है, यानी जो ओव्यूल्स इस प्लेसेंटा पर एक खास किस्म का अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उस अरेंजमेंट को हमको कहते हैं, हम इसको प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन जो 11th, अगर आप 11th की बॉटनी ले लेंगे, उसमें से जब फैमिली डिस्क्रिप्शन आता है, हम एक फैमिली को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया ये प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ये लिखो आप पहले, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन किसी ऑफ वेरियस टाइप्स, मार्जिनल है, पैराइटल है, बेजल है, फ्री सेंट्रल है, तो ये मैंने डिटेल में बताया 11th में। तो इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये ओव्यूल्स जो हैं ये इसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये ओव्यूल जो है यही हम डिस्कस करेंगे। ये ओव्यूल जो है, क्योंकि ये ओव्यूल बाद में सीड बनता है। ये जो ओव्यूल है, ओवरी वाल क्या बनाता है, फ्रूट, यानी व्हेन ओवरी वाल मैच्योर्स इट फॉर्म्स फ्रूट, बट व्हेन ओव्यूल मैच्योर्स इट फॉर्म्स सीड। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, द सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल, फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वाल ऑफ द ओवरी। क्लियर। तो ये ओव्यूल जो है, इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। द ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। जिस तरह पोलन ग्रेन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम वहाँ पर, तो इसी तरह हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। तो ये मेगास्पोरेंजियम जो है, इसी से फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है।
फीमेल gametophyte is formed from this ovule or from this megasporangium. क्लियर? तो पहले यही ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ये ओव्यूल कैसा होता है या इसमें क्या क्या पार्ट होता है। तो ओव्यूल जो है ये दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी ओव्यूल जो है इनके बहुत से काइंड्स होते हैं। पहले मैं ये बताऊँ यहाँ पर, ये ओव्यूल जो होता है इसमें, ये मान लो सेंटर में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पर लेयर्स होते हैं, जिस तरह पहले ये डायग्राम ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर आप लिखो यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आर फीमेल या मेगास्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ये ओव्यूल मैंने कहा ये इनसाइड द ओवरी होता है, ओवरी में जो ओवरियन कैविटी होती है उसी में ये ओव्यूल। तो ये ओव्यूल किसके साथ जुड़ जाता है? प्लेसेंटा के साथ। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये स्टॉक, ये मान लो दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये स्टॉक ये मान लो यहाँ पर प्लेसेंटा है, तो इस प्लेसेंटा के साथ ये ओव्यूल अटैच होता है। तो ये पार्ट या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो इस ओव्यूल को इस प्लेसेंटा के साथ जुड़ाता है, कनेक्ट करता है, तो उस पार्ट को हम फेनिकल कहते हैं। फेनिकल इन द पार्ट, द स्ट्रक्चर विच जॉइन्स ओव्यूल विद प्लेसेंटा, इट इज कॉल्ड एज फेनिकल। क्लियर? तो यहां पर मैं दिखाऊं आपको, ये ओव्यूल है, ये फेनिकल है। तो यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर मानो प्लेसेंटा है, पहले बोर्ड की तरफ देखो, ये प्लेसेंटा है, तो ये ओव्यूल है, दिस इज फेनिकल। तो ये फेनिकल जिस पॉइंट पर इस प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाता है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीलम। उसे हम हीलम, आप लिख लो, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फेनिकल विद प्लेसेंटा, इट इज कॉल्ड एज हीलम। इसे हम हीलम कहते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सो इट इज बिटवीन फेनिकल एंड प्लेसेंटा। क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं, ये ओव्यूल जो है इट इज कवर्ड बाय ए नंबर ऑफ कवरिंग्स, इट इज कवर्ड बाय कवरिंग्स और इट हैज प्रोटेक्टिव कवर। The ovule has protective coverings. Those coverings are called as integuments. आप ये लिखो, the coverings of ovule are called as integuments. तो ये मान लो दिस इंटीग्यूमेंट, इट इज, यानी कि इंटीग्यूमेंट आप इसकी फंक्शन अगर देखेंगे तो इट प्रोटेक्ट्स ओव्यूल आउटसाइड। क्लियर? तो ये इंटीग्यूमेंट जो होते हैं, दो होते हैं, एक तो आउटसाइड होता है, यानी वन कवर इज आउटसाइड, अदर इज इनसाइड। तो जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं टैगमन, या मान लो इस पर अगर एक इसमें जिस इंटीग्यूमेंट हो उसे हम कहेंगे यूनिटैगमिक, यूनिटैगमिक। अगर एक इंटीग्यूमेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिटैगमिक। अगर उसमें दो होंगे, आउटर एंड इनर, हम उसे कहते हैं बाइटैगमिक। ठीक, तो आउटर वाला उसे हम कहते हैं टेस्टा, इनसाइड कहते हैं टैगमिन। आउटर मीन्स कॉल्ड एज टेस्टा, इनर वन इज कॉल्ड एज टैगमिन। अगर एक ही कवर हो उसे हम यूनिटैगमिक कहेंगे, अगर दो होंगे तो उसे हम बाइटैगमिक कहते हैं। जब सीड बनता है, जब सीड मैच्योर होता है, तो ये जो इंटीग्यूमेंट है इट फॉर्म सीड कोट। आप ये लिखो, द इंटीग्यूमेंट्स लेटर ऑन फॉर्म सीड कोट। अगर वही हम ले लेंगे पल्स ले लेंगे, है ना, बीन्स ले लेंगे, उनको जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। उसके दो होते हैं, टेस्टा एंड टैगमिन होते हैं। तो इन नटशल वही कहेंगे
इंटीग्यूमेंट्स ऑन वन हैंड प्रोटेक्ट्स दिस ओव्यूल एंड ऑन अनदर हैंड दे फॉर्म सीड कोट। क्लियर? तो उसके बाद हम बेसल साइड से अगर जाएंगे, निचले साइड से अगर जाएंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कैलेजा। द बेसल पार्ट, आप इस तरह लिखो, द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज कैलेजल एंड, कैलेजल एंड या कैलेजल साइड। एंड द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज कैलेजा और कैलेजल एंड और कैलेजल साइड। तो उसका एंटीरियर पार्ट इस साइड से जो हो, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड या साइड या पार्ट। ठीक? तो इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ए माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पर ये माइक्रोपाइलर साइड है, यहाँ पर एक माइन्यूट पोर होता है जहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर होता है, दाखिल होता है इस ओव्यूल में। सो दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल and the minute pore like structure through which pollen tube enters into this ovule, that is called as micropyle. Clear? तो उसके बाद अंदर से जो ये ओव्यूल होता है, इसके सेंटर में फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, एंड इनसाइड द ओव्यूल देयर इज प्रेजेंट फीमेल gametophyte, gametophyte. Inside the ovule there is present female gametophyte, या जिसे हम female gametophyte, or this is also called as embryo sac. This is also called as, जिस तरह मेल में कहते हैं मेल गैमेटोफाइट और पोलन सैक और पोलन ग्रेन, इसी तरह यहाँ पर जो ओव्यूल है इसके अंदर पर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो इसी फीमेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट्स या एग प्रेजेंट होता है। तो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो है, एक तो यहाँ 3 पार्ट में लिखूँ, एक तो ये फेनिकल या 2 पार्ट्स फेनिकल एंड माइक्रोपाइल। ये ओरिएंटेशन दिखाते हैं या ये चेंज कर रहे हैं पोजीशन अपनी, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। कभी कभी एक साइड पर कैलेजल एंड होता है, दूसरी साइड पर माइक्रोपाइल। तो कभी कभी इनमें ओरिएंटेशन इतनी होती है, दोनों के दोनों साइड एक ही जैसे होते हैं, इन एक ही तरफ होते हैं। तो ऑन द पैटर्न ऑफ दैट ओरिएंटेशन, ये जो ओव्यूल है उनको हम क्लासिफाई बहुत से ग्रुप्स में करते हैं या बहुत से टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड एज वेल एज फेनिकल। तो ये ओव्यूल को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, वन इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस। हालांकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया, वहाँ सिर्फ एनाट्रोपस लिखा गया। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। और एक है एट्रोपस, एनाट्रोपस दूसरा है, देन हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, देन कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, देन सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसी पर डिपेंड करता है जो ओरिएंटेशन किस किस के दरमियान, माइक्रोपाइलर एंड एज वेल एज जिस फेनिकल है, तो इनमें ओरिएंटेशन होती है उसी के अंदाज से। मगर यहाँ पर मैंने बताया कि जो एनाट्रोपस है इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, या आप लिखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द एनाट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें ओरिएंटेशन इतनी होती है जस्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह मैं बनाऊंगा यहाँ पर, यहाँ दोनों, दिस इज बेसल साइड,
देखो बोर्ड की तरफ आप देखो, ये बेसल साइड है, दिस इज माइक्रोपाइलर साइड, दोनों एक ही तरफ आए, तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन आ गई दैट इज 180 डिग्री। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो एक ही साइड दोनों में एक ही साइड जो है दोनों के माइक्रोपाइलर एज वेल एज बेसल या कोलेटरल साइड दोनों एक ही साइड में आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रॉप्स। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे ये फीमेल गैमेट या एम्ब्रियो सैक किस तरह डेवलप होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट आई विल राइट डाउन हियर मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, अगर आपको याद होगा, मैंने जब मेल पार्ट पढ़ा उसमें मैंने बताया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहाँ पर मैंने बताया जो माइक्रोस्पोर मदर होती है तो उसको मियासिस होता है, तो मियासिस की वजह से उसमें 4 स्पोर्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स। इसी तरह यहाँ पर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्म या जो ओव्यूल है, यहाँ पर भी मियासिस होती है, और मियासिस की वजह से जो मेगास्पोर मदर सेल होता है तो उसमें 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये मान लो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है यहाँ पर, तो इनसाइड द ओव्यूल यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो ओव्यूल है इसके अंदर या बेस पर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूसिलस। न्यूसिलस, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा न्यूसिलस। ये देखो आप, न्यूसिलस इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट स्टोर्स रिच अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल। तो बाद में ये इस एम्ब्रियो सैक को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, ये न्यूसिलस सारा का सारा यूटिलाइज होता है, कंज्यूम होता है। जब ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो ये न्यूसिलस फूड देते 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 सारा का सारा कंज्यूम होता है। लेकिन कभी कुछ सीड्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, वहाँ पर ये एक तो नरिशमेंट देता है, फिर से भी कुछ अमाउंट इसमें बचता है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ ये सारा न्यूसिलस कंज्यूम या यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। या देखो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है बोथ नीट एज वेल एज बोर्ड में, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म refers to persistent nucellus in the ovule. Persistent nucellus in the ovule. कभी आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूसिलस। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका रट्टा जो है गोटा कभी कभी काम नहीं दे सकता है, तो आपको बारीक बीनी से देखना है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, हर एक कंसेप्ट। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन, व्हाट राइट एन शॉर्ट नोट ऑन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूसिलस। तो मैंने कहा इट इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, इट स्टोर्स फूड मटेरियल एंड यूज्ड फॉर नरिशमेंट। तो कभी कभी ये सारा का सारा यूटिलाइज होता है, कभी ये कुछ बच जाता है, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। क्लियर? तो ये न्यूसिलस जो है, यहाँ पर कुछ सेल्स, यहाँ पर जो न्यूसिलस है इसमें कुछ सेल्स दे गेट एनलार्ज्ड। जो न्यूसिलस है इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो साइज में उनका साइज इंक्रीज होता है, दैट दे गेट, सम सेल्स इन न्यूसिलस गेट एनलार्ज्ड, साइज के एतबार से वो उनका साइज इंक्रीज होता है, एंड दे फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। दे फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल्स। यानी जो न्यूसिलस है इसमें कुछ सेल्स दे गेट इनलार्ज्ड एंड दे फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। तो ये डिप्लॉयड होते हैं, आई मेरा डम है 2n। मान लो ये यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज 2n। जिस तरह हमने वहाँ पर पढ़ा माइक्रोस्पोर मदर सेल, सो वो भी डिप्लॉयड थी, तो ये मेगास्पोर मदर सेल ये भी
डिप्लॉयड होती है। तो वी विल राइट डाउन हियर 2n, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसके बाद इट अंडरगोज मियासिस, देन दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियासिस। तो मियासिस आप तो जानते हैं, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन। तो ये 4 मेगास्पोर्स बनाता है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, जब इसमें मियासिस होती है तो मियासिस से इसमें 4 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये डिप्लॉयड है, मियासिस हुई तो ये क्या बनेंगे, हैप्लॉयड। तो इनमें यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डबल है, इनमें हाफ होगा। मान लो इसमें 8 क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पर क्या आएगा, 4 क्रोमोसोम इन नीचे। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर दीज सेल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स बाय मियासिस। सो दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। दीज आर कॉल्ड एज, क्या होता है पहले, यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल है 2n, इट अंडरगोज मियासिस फर्स्ट। 11th में आपने पढ़ा होगा मियासिस। ये 2 तरह या 2 टाइप्स में होता है। वन इज कॉल्ड एज मियासिस फर्स्ट, और दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। सेकंड इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन और मियासिस सेकंड। तो जब मियासिस फर्स्ट होगा तो इसमें कितने सेल्स बनेंगे, शाबाश, 2 सेल्स। दिस इज कॉल्ड एज डायड। दिस इज कॉल्ड एज डायड। डायड मीन्स 2 सेल। तो उसके बाद ये मियासिस सेकंड फॉलो करेंगे, ये मियासिस सेकंड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 सेल्स बनेंगे, यहाँ पर भी 2 सेल्स बनेंगे। तो कितने बने, 2 + 2 4। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राड। जिस तरह मैंने माइक्रोस्पोर्स में टेट्राड बताया, वहाँ पर भी 4 होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राड। तो यहाँ पर भी कितने बने, पहले 2 बनेंगे डायड, उसके बाद और 2 बनेंगे, तो टोटल 4 होगा, दिस कॉल्ड एज टेट्राड। सो दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। सो ये प्रोसेस जिसमें क्या बने, मेगास्पोर्स, कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। द प्रोसेस which involves formation of megaspores या haploid megaspores, which formed, the process which is the formation of haploid megaspores from a diploid megaspore mother cell by meiosis. By meiosis, it is called as मेगास्पोरोजेनेसिस। कभी कभी आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट राइटर नोट ऑन मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मेगास्पोर मदर सेल ये मियासिस फॉलो करता है। तो इसमें 1 मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेगास्पोर्स, दे आर ऑल हैप्लॉइड इन नेचर। सो इट्स कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर जो बने यहाँ पर, मान लो दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, शॉर्ट में हम कहेंगे MMC। ये डिप्लॉयड है, तो नाउ मियासिस फर्स्ट होगी, यहाँ पर 2 बनेंगे, ठीक। तो इस पर कभी भी ऑब्जेक्टिव आता है, हमने 4 मेगास्पोर्स बनाने हैं, 1 मेगास्पोर मदर से कितने मियासिस होंगे, ये मैं भी समझाऊंगा आपको। तो इसके बाद मियासिस सेकंड होगी यहाँ पर, तो ये और 2 बनाएंगे, ये और 2 बनाएगा यहाँ पर। सो मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड। 1 मेगास्पोर को कितने मियासिस होंगे, हमें 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, कितने होंगे, कितने डिवीजन होंगे, आ जाओ, कितने डिवीजन होंगे बताओ मुझे। ये ऑब्जेक्टिव आया नीट में आपको, वी नीड 4 मेगास्पोर्स फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल। तो कितने डिवीजन होंगे, कितने हुए यहाँ पर, 2 हुए ना, ठीक, या 1 हुआ, जनरली हम कहेंगे 1 मियासिस। अगर हमें 8 की ज़रूरत पड़े तो कितने होंगे, 2 मियासिस, ठीक। तो यहाँ पर ये दिस आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स, दिस आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। तो यही मेगास्पोर बाद में डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। लेटर ऑन, आप ये लिखो, लेटर ऑन द मेगास्पोर रिजल्ट्स
द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, result of the formation of female gametophyte or embryo sac क्लियर। तो ये मेगास्पोर जो है ये बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो कभी कभी क्या होता है, एक मेगास्पोर पूरा का पूरा फीमेल गैमेटो बनाता है, कभी कभी 2 इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी 4 इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे याद रख लो, समटाइम्स ओनली 1 मेगास्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक, बट समटाइम्स 2 megaspores form embryo sac, or in some cases all the 4 megaspores forms female gametophyte। लेकिन जनरली क्या होता है, सिंगल, यानी commonly it is single megaspore that forms embryo sac, so that embryo sac is called as unisporic, that is called as unisporic एम्ब्रियो सैक। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको। यूनिस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाउ मेनी मेगास्पोर्स, 1। तो कभी कभी जब 2 इसमें इन्वॉल्व होंगे, जब देखो ये एक इसमें इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पर अब मियासिस नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी अब माइटोसिस। तो एक को क्या बनेंगे 2, फिर से माइटोसिस कितने बनेंगे 4, फिर से माइटोसिस कितने बनेंगे 8। तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं एक मेगास्पोर मदर से, ये एक दिस एम्ब्रियो सैक में। तो मैं माइटोसिस कितने हुए यहाँ तक 1 2 3, ये ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में। एक मेगास्पोर, एक एम्ब्रियो सैक, एक मेगास्पोर बनाने के लिए हमें कितने माइटोसिस की जरूरत, कितनी हुई है यहाँ पर 3। तो कभी कभी 2, समटाइम्स 2 megaspores form this embryo sac, तो उसको हम कहेंगे बाइस्पोरिक, दैट इज कॉल्ड एज बाइस्पोरिक। तो उस वक्त कितने माइटोसिस होंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, 2 आएंगे, यहाँ पर माइटोसिस होगी, कितने बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, कोई कितने माइटोसिस होंगे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जब 3 ही हुए, यहाँ पर 6, यहाँ तो 2 मेगास्पोर, इनमें जब एक होगा ये 4 बनाएंगे, है ना, तो दूसरा होगा ये 8 बनाएंगे। तो कितने हुए, ओनली 2। तो इट इज कॉल्ड एज बाइस्पोरिक। कभी कभी क्या होता है, ऑल द 4 फॉर्म्स दिस एम्ब्रियो सैक, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स हैं, तो ये चारों के चारों क्या बनाएंगे एम्ब्रियो सैक। तो उस वक्त कितने माइटोसिस होंगे, 1 4 है, कितने बनाएंगे 8 बनाएंगे यहाँ पर। सो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू यूनिस्पोरिक, बाइस्पोरिक, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरिक, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। सो इस तरह से मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनता है। तो एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा बनता है, तो ये कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास का जो टाइम है वो और हुआ। तो आई शुड स्टॉप फॉर हियर। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? सो थैंक यू।